हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे जो ब्रिटिश सरकार जो है हमारे देश में जो है टैक्स किस प्रकार से वसूलते थे, किस माध्यम से वसूलते थे, उसके बारे में हम जानने का कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था जो है ये ब्रिटिश सरकार जो है हमारे देश में 3 प्रकार से वसूलने का कोशिश करता है। शुरुआती समय में पहला अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा रैयतवारी बंदोबस्त और तीसरा महलवारी व्यवस्था। इसके तहत जो है हमारे देश में अंग्रेज जो है टैक्स वसूलता है, इसको समय समय पर लागू करता है, फिर परिवर्तित करता है, फिर दूसरा कानून लाता है, फिर तीसरा कानून लाता है। तो इस तरह जो है हमारे देश में वो टैक्स वसूलने का काम करता है। पहला कानून है अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त इसी का नाम है जमींदारी बंदोबस्त। और तीसरा सूर्यास्त कानून, इसी कानून को जो है ये सारा नाम दिया गया है। तो एग्जाम में कई बार जो है पूछा जाता है जमींदारी बंदोबस्त या सूर्यास्त कानून किसे कहा गया है। तो यही तीनों का इसी एक ही बंदोबस्त का नाम 3 है, तो याद रखना है। अब देखते हैं कि इन चीज़ों को कहाँ कहाँ लागू किया गया, किसके द्वारा लागू किया, इनके बारे में हम जानेंगे और इसके प्रमुख बिंदुओं को भी जानेंगे जो है किस प्रकार लागू किया गया तथा अस्थाई बंदोबस्त जो है कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया। किसके द्वारा? कॉर्नवालिस द्वारा। कब लागू किया गया? तो 1793 में। अस्थाई बंदोबस्त जो है 1793 में कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। अब देखते हैं कि ये जो कानून था किन किन क्षेत्रों में, भारत के किन किन राज्यों में लागू था। तो ये जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, बनारस और कर्नाटक क्षेत्रों में जो है अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। उसके बाद जो है इसमें ज़मीन का मालिक कौन होता था? तो ज़मीन का मालिक जो है इसमें क्या होता था? ज़मींदार होता था। इसमें ज़मीन का मालिक जो है ज़मींदार होता था और किसान से जो है वो टैक्स वसूल करके जो है ज़मींदार डायरेक्ट जो है ब्रिटिश को, अंग्रेज़ को क्या करते थे? अंग्रेज़ों के पास जो है जमा करते थे। तो इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि अस्थाई बंदोबस्त के तहत जो है ज़मीन का मालिक, भूमि का मालिक कौन होता था? तो ज़मींदार होता था। तो अस्थाई बंदोबस्त के तहत जो है ज़मीन का मालिक ज़मींदार होता था। किसान से टैक्स वसूल करके ज़मींदार जो है वो उनके किनके पास जमा होता था? तो ब्रिटिश के पास, अंग्रेज़ों के पास जमा होता था। ये जो कानून है अस्थाई बंदोबस्त जो है वो कितने भाग पर स्थापित था, कितने भौगोलिक क्षेत्रों पर था? तो 19% भौगोलिक क्षेत्रों पर लागू था। समस्त भारत का जो है 19% भाग पर जो है क्या था? ये 19% भाग पर अस्थाई बंदोबस्त लागू था। और इन चीज़ों को भी याद रखेंगे कौन कौन से राज्यों में लागू था। इसके तहत जो है टैक्स जो होता था, टैक्स जो वसूला जाता था, तो 100% टैक्स में जो है 10/11 भाग जो टैक्स जो है वो किसको पहुंचाया जाता था? कंपनी को पहुंचाते थे ज़मींदार। और ज़मींदार जो है टैक्स के रूप में 1/1 भाग जो है अपने पास रखता था। तो याद रखना है कि अस्थाई बंदोबस्त के तहत जो है ज़मींदार अपने पास 1/11 भाग जो है टैक्स अपने पास रखता था और 10/11 भाग जो है टैक्स वो कंपनी को दिया जाता था। और इस कानून को जो है सूर्यास्त कानून इसलिए रखा गया कि इस कानून का नाम, क्योंकि ये प्रावधान था कि अगर कोई भी ज़मींदार जो है सूरज ढलने से पहले जो है टैक्स अगर अंग्रेज़ों तक नहीं पहुंचता था, ब्रिटिश कंपनी के पास नहीं पहुंचता था, तो उस खेत को क्या कर दिया जाता था? नीलाम कर दिया जाता था और किसी दूसरे को दिया जाता था। तो इसी के कारण जो है इस कानून का नाम सूर्यास्त कानून पड़ा। इसमें जो है ज़मींदार टैक्स वसूलता था किसान से और ये जो है ब्रिटिश के पास जमा होता था। याद रखना है। तो किसान और ब्रिटिश के बीच में एक बिचौलिया कौन था? ज़मींदार था। तो इसमें बिचौलिया का प्रयोग किया जाता है अस्थाई बंदोबस्त में। ज़मींदार जो है किसान से टैक्स वसूलता था और उस ज़मींदार जो है वो ब्रिटिश के पास जमा करता था। नेक्स्ट आते हैं रैयतवारी व्यवस्था। रैयतवारी व्यवस्था में जो है बहुत सारे बिचौलिए का प्रयोग होने लगा। तो अंग्रेज़ों ने जो है, ब्रिटिश कंपनी जो है क्या करता है, इसको जो है परिवर्तित करके रैयतवारी व्यवस्था लाता है। रैयतवारी व्यवस्था में जो है इसमें डायरेक्ट जो है भूमि का मालिक किसान होता था और किसान ही जो है इसको जो है ब्रिटिश के पास जमा करता था, अंग्रेज़ों के पास जमा करता था। तो आइए देखते हैं रैयतवारी व्यवस्था जो है 1792 में किसके द्वारा लागू किया गया? 1792 कैप्टन रीड द्वारा। और उसी कानून को जो है
थॉमस मुनरो द्वारा जो है 1820 में लागू किया गया। कैप्टन रीड जो है कुछ अलग क्षेत्रों में लागू किए और थॉमस मुनरो जो है 1820 में कुछ अलग क्षेत्रों में इस कानून को लागू किया गया था। दोनों व्यक्ति का नाम याद रखना है कि रैयतवारी व्यवस्था है कैप्टन रीड 1792 में लागू करता है और थॉमस मुनरो जो है 1820 में रैयतवारी व्यवस्था को लागू करता है। आइए दोस्तों देखते हैं यह जो है कानून किन किन क्षेत्रों में लागू किया गया था। तो यह जो रैयतवारी व्यवस्था है बम्बई, मद्रास, असम, कुर्ग जो आधुनिक कर्नाटक है उसके कुछ हिस्सों में लागू किया गया था। तो रैयतवारी व्यवस्था मद्रास, बम्बई, असम, पूर्व जो आधुनिक कर्नाटक जो है उसके कुछ भागों में लागू किया गया था। फिर आते हैं इसमें जो है भूमि का मालिक कौन होता था। तो इसमें जो है रैयतवारी व्यवस्था जो है इसमें भूमि का मालिक किसान होता था। जहाँ देखते थे कि अस्थाई बंदोबस्त में जो है भूमि का मालिक कौन होता था, जमींदार। जमींदार जो है किसान से टैक्स वसूल करके ब्रिटिश सरकार के पास पहुँचाता था। लेकिन इसमें जो है बहुत सारा बिचौलिया होने लगा और सरकार को जो है बहुत कम आमदनी आने लगा। उसको परिवर्तित करके जो है रैयतवारी व्यवस्था लाता है और इसके तहत जो है भूमि का मालिक कौन होता था, किसान होता था। भूमि का मालिक किसान। इसमें जो है ये जो है किसान जो है डायरेक्ट रूप में ब्रिटिश के पास जो है ब्रिटिश कंपनी के पास जो है टैक्स डायरेक्ट रूप में जमा करते थे, जिसके कारण जो है बीच में कोई बिचौलिया का प्रयोग नहीं किया गया था। तो रैयतवारी व्यवस्था में भूमि का मालिक किसान होता था। अब जो है रैयतवारी व्यवस्था भारत के कितने क्षेत्रों पर लागू था। तो ब्रिटिश समस्त अंग्रेजी भारत का जो है रैयतवारी व्यवस्था 51% क्षेत्र पर लागू किया गया था। जो समस्त भारत का जो क्षेत्रफल था, भौगोलिक क्षेत्रफल, उस पर जो है 51% भाग पर जो है रैयतवारी व्यवस्था लागू था। इसमें कर की दर कितना था, तो 33% से 55% था, जो कि बहुत ज़्यादा था। तो इनसे संबंधित इन सभी पॉइंट को, प्रमुख बिंदु को याद करना है। नेक्स्ट आते हैं महलबारी व्यवस्था। इसके तहत जो है इसको बदल करके जो है महलबारी व्यवस्था लाया गया। महलबारी व्यवस्था को देखेंगे किसके द्वारा और कब लागू किया गया था। महलबारी व्यवस्था को जो है हॉल्ट मैकेंजी एवं मार्टिन बर्ड द्वारा 1819 में लागू करता है। दो व्यक्ति का इसमें भी नाम याद करना है कि हॉल्ट मैकेंजी एवं मार्टिन बर्ड जो थे 1819 में जो है महलबारी व्यवस्था को लेकर के आते हैं। ये किन किन क्षेत्रों में लागू करते हैं, तो ये पंजाब, मध्य प्रांत और यूपी। मध्य प्रांत का मतलब हो गया मध्य प्रदेश में इनको लागू किया गया था। तो महलबारी व्यवस्था जो है पंजाब, मध्य प्रांत एवं यूपी के क्षेत्रों में लागू किया गया था। और इसके तहत जो है भूमि का मालिक कौन होता था, ग्राम समिति। इस पॉइंट को याद रखना है। अस्थाई बंदोबस्त में ज़मीन का मालिक जमींदार और रैयतवारी व्यवस्था में भूमि का मालिक किसान। और इसमें जो है भूमि का मालिक कौन होता था, ग्राम समिति होता था। ग्राम समिति या जो गांव का मुखिया होता था, समस्त गांव का मुखिया होता था, उनके द्वारा जो है टैक्स जो है सरकार के पास, ब्रिटिश कंपनी के पास जो है पहुंचाया जाता है। तो इसमें याद रखना है महलबारी व्यवस्था के तहत जो है भूमि का स्वामी या मालिक कौन होता था, तो वो ग्राम समिति होता था। उसी का कार्य जो होता था वो ब्रिटिश कंपनी या ब्रिटिश तक जो है टैक्स पहुँचाने का काम किया जाता था। नेक्स्ट आते हैं, ये जो है समस्त अंग्रेजी भारत के कितने प्रतिशत भागों पर लागू था, तो 30% भागों पर लागू था। ये जो है महलबारी व्यवस्था जो है भारत के 30% भौगोलिक क्षेत्रों पर जो है महलबारी व्यवस्था लागू था। इसमें कर की दर कितना था, 60% था। 60%